कि अल्लाह ताला जिसने सारी कायनात को, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इसको अल्लाह ने कैसे बनाया है? कैसे बनाया है? कोई अनुमान लगा सकता? कोई सोच सकता? आदमी अनुमान उसी के बारे में लगाता है जिसके बारे में अनुमान लगाना मुमकिन हो, है ना? कि इसका दाम लगाइए, तो दाम कौन लगाएगा? जो उसके बारे में जानता हो। जो जानता ही ना हो उसका अनुमान क्या लगाइएगा? जानते हैं अल्लाह ताला ने कैसे बनाया? सुन लो, बाइबल में ईसाइयों के लिखा हुआ है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने कैसे बनाया? 6 दिन में बनाया। 6 दिन, 5 और 1 6। थक गया, माज़अल्लाह, बनाने वाला थक गया। 7वें दिन उसने रेस्ट लिया, आराम किया। 6 दिन तक मेहनत किया था, 1 दिन रेस्ट लिया। इसीलिए इंग्लिश सोसाइटी में 6 दिन वर्किंग डे, 1 दिन रेस्ट, जिसको संडे कहते हैं, इतवार, है ना? यानी आदमी जब अनुमान लगावेगा तो अल्लाह के बारे में भी वैसा ही सोच लेगा जैसा वो खुद है ना? अनुमान लगाने में आदमी कैसी गड़बड़ करता है ना? अनुमान लगावे आदमी उसी चीज का जिसका अनुमान लगाने की उसके पास कैपेसिटी, क्षमता और सलाहियत। अल्लाह के बारे में अनुमान लगा रहे हो तो लो अनुमान। 6 दिन काम की, इस 1 दिन थक के बेचारा लेट गया, आराम किया, है ना? अब आया कुरान, और कुरान ने कहा आओ देखो इधर, हम तुमको समझाते हैं दुनिया क्या है, बंदा क्या है, मखलूक क्या है, खालिक क्या है, मालिक क्या है, अल्लाह क्या है ना? और उसने बताया कि जानते हो अल्लाह वो है ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसको नींद भी नहीं आती, औंधी भी नहीं आती। ये इंसान की पहचान है कि उसको नींद आ जाए, नहीं नींद आवेगी तो औंधी आ जाए, है ना? ये इंसान का ऐब नहीं है, ये इंसान की पहचान है। हमारा तुम्हारा औंध जाना, सो जाना, ये इंसानियत है, ये ऐब नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह वो है जिसको ना औंधी आती है और ना नींद आती है ना? तो जिसको औंधी आवे उसके बारे में क्या कहते हैं हम लोग? सोया नहीं है बेचारा, थक गया है, बड़ी मेहनत किया है ना, इसीलिए औंधी आती। आपको ये बताने की जरूरत है, आपको भी तो औंधी आती हो। औंधी कब आती है? जब बहुत थक जाया है ना? और जिसको औंधी आ ही नहीं सकती उसके थकने का क्या सवाल उठता है ना? अल्लाह वो है जो थकन से पाक है, उसको थकान नहीं आती, वो है अल्लाह, है ना? तब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात, ये पेड़ पौधा, ये सूरज चांद, ये नदी दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़, ये हिमालय पहाड़, ये एशिया, ये यूरोप, ये सब अल्लाह ने कैसे बनाया? कुरान ने दुनिया को, संसार को एक ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान के बगैर दुनिया अज्ञानी थी। इसी ज्ञान ने उसको ज्ञानी बनाया। क्या कहा कुरान ने? कुरान ने कहा रब ने इरादा किया, रब ने इरादा किया। इरादा करने का मतलब प्रण किया, चाहा कि हम ऐसा करें जैसे आप चाहते हो। आप घर पर इरादा किए होगे कि अली नेवरा जाएंगे, हजरत उस्मान के यहाँ जाएंगे, तो आपने क्या किया होगा? भाई जाओगे तो ठंडे का दिन है, जरा कपड़ा लत्ता ठीक कर ले, जरा एक चादर ले ले, पता नहीं कितनी रात तक जागना पड़े, कुछ पैसा जेब में रखें, किराया देंगे, कुछ सामान लेंगे, कुछ हजरत के यहाँ पेश करेंगे, फूल की चादर लेंगे। इरादा करके आपने इरादे की तैयारी की, है ना? अल्लाह ने इरादा किया। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी चीज का इरादा कीजिए और उसको जाहिर न कीजिए तो किसी को क्या पता चलेगा कि आप कहां जाना चाहते हैं?
अली नेवरा जाइएगा, कि पटना जाइएगा, कि मुजफ्फरपुर जाइएगा, कि वैशाली जाइएगा, कि इधर बढ़िएगा गंज बाजार की तरफ, किधर जाइएगा, है ना। आप जब तक बताइएगा नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कुछ है इरादा। चादर गुलबंद, है ना, ये पैजामा चढ़ गया है, जरूर कुछ है ना। अल्लाह ताला ने जब इरादा किया तो जानते हो क्या कहा? अल्लाह ताला ने क्या किया? कुरान कहता है सिर्फ इतना कहा, कुन कुन, है ना। काफ नून दो हरफों का मिलन है, बोलने में कितनी देर लगती? कुन। ये अरबी का एक लफ्ज है, फेले अमर का सेगा है ना, हुक्मिया है, आदेश है, ऑर्डर है ना, हुक्म है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? कुन। अरबी तो जानते नहीं आप, तो कुन का माना क्या? कुन माने अगर हम उर्दू में करें उसका तर्जुमा, याद रखो अल्लाह ताला के किसी बात का तर्जुमा करने में तर्जुमे का हक अदा नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके माने को अदा करें, कोशिश प्रयास। कुन माने हो जा, अगर उर्दू में कहें तो मतलब होगा हो जा, है ना। क्या हो जा? जो मेरे इरादे में है वही हो जा, जो हमने सोचा है, जो हमने इरादा किया है, जो नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयद शमीमुद्दीन साहब क़िबला। हमने चाहा है कि वैशाली और पटना के बीच में से गंगा गुजरे, गुजर गई गंगा, गंगा भी गुजर गई, उधर पटना भी हो गया, इधर वैशाली भी हो गया, है ना। हमने चाहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय हो और उसकी चोटी बर्फ से ढकी हुई, गोया बर्फ का ताज पहने हुए हो, है ना। इतनी ऊंची हो चोटी कि बादल आके टकराए और टकरा के आगे न जाए, पलट जाए, और पलटे तो भारत में मानसून वर्षा कर जाए, है ना। हमने ये चाहा कि ये प्रशांत महासागर हो, ये क्या हो? ये अटलांटिक महासागर हो। ये कौन है? ये अल्लाह ताला की ख्वाहिश है, इरादा है, जिसको कुरान में क्या कहा गया? मशीयत। मशीयत, मशीयत माने चाहत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह का इरादा, अल्लाह का मकसद जो था वो कुन कहते ही पूरा हो गया, एक लम्हे में। बल्कि लम्हा भी इंसानी इस्तिलाह है, इंसान का मतलब है पल, और ये पल भी अल्लाह के लिए क्या है ना। अल्लाह तबारक तआला ने कुन कह के बना दिया, यानी कुरान ने ये भरम दूर कर दिया कि 6 दिन में बना के थकने वाला तसव्वुर इंसान का अपना बनाया हुआ है। इंसान ने अल्लाह को भी अपने पैमाने से नापने की कोशिश की है, इसी के बल मुंह के बल गिरा है ना। कुन कह के बना दी, तो जिसने कुन कह के दुनिया बना दी उसको जिन्नात ने देखा, फरिश्तों ने देखा कि एक अजीब काम कर रहा है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत एक अजीब काम कर रही है। क्या काम हो रहा है? कि दुनिया में मिट्टी को साना जा रहा है, मिट्टी सना रही है ना। सारी मिट्टी पैदा हो गई, पहाड़ पैदा हो गया, दरिया पैदा हो गई, समुंदर पैदा हो गया, लेकिन मिट्टी लाई गई है और मिट्टी सानी जा रही है, और सान के उसको सड़ाया जा रहा है, खमीर किया जा रहा है ना। आटा सान के रात में छोड़ दिया गया तो सुबह में कैसे आटा फूल जाता है ना। खमीर पैदा हो गया, उसमें खटास पैदा हो गई, है ना। वैसे ही मिट्टी को साना गया और सान के छोड़ दिया गया। अब मिट्टी कैसी थी? मिट्टी ठिकरेल थी, उसमें ठिकरा भी था, है ना। ठिकरे वाली मिट्टी थी। खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार, है ना। ठिकरे वाली मिट्टी को लाके साना गया, और सान के कुदरत ने, अल्लाह की मशीयत ने, अल्लाह के इरादे ने सान के उस मिट्टी को छोड़ दिया। न फरिश्ता समझ पा रहा, न जिन्नात समझ पा रहा,
है ना। ऐसी बड़ी बड़ी मखलूक जिसको तमन्ना है कि हम वली होते, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला चाहता क्या है, क्या मर्जी है अल्लाह ताला, क्या करेगा। सड़ती रही मिट्टी सान के छोड़ दी गई, वक्त गुजरा, कौन गिनता कि कितना वक्त गुजरा। एक दिन फरिश्तों और जिन्नातों ने देखा कि सनी हुई मिट्टी से एक पुतला बनाया गया, एक पुतला बना, हिउला बना। कैसा? बिल्कुल आपकी तरह, आपकी तरह, है ना। लेकिन इसको मैंने आपको समझाने के लिए कहा। अल्लाह ताला ने बनाया था कैसा? खलका आदमा अला सूरत ही, ऐसा बनाया कि उसकी सूरत देख के कभी फरिश्ते उधर देखे, कभी इधर देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप कहेंगे कि अल्लाह की भी कोई सूरत होती है ना, अल्लाह की भी कोई सूरत होती है। तो आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, सूरत दो तरह की होती है ना। एक सूरत वो होती है जिसको हम आप कहते हैं, मेरी सूरत आईने में देख लिया। एक आदमी कहेगा इसकी सूरत पर मत जाइयो, इसकी असली सूरत तब समझ में आवेगी जब इसको कुछ कर्जा दे के देखो, तब समझ में आवेगा कि अंदर से कैसा है ना। क्या बोल रहे हो कि हाँ मेरा बहुत पैसा डूब चुका है ना। ये पैसा लेते वक्त दूसरी सूरत दिखाता है, अब मांगोगे तो दूसरी सूरत दिखाएगा। इसके मतलब हुए कि सूरत के दो माना है। सूरत का एक माना है जाहिरी रूपरेखा, वो अल्लाह को नहीं है। तब सूरत का क्या माना? सूरत कहते हैं कैरेक्टर को, किरदार को, सिफत को, खूबी को, है ना। तो इसको भी सूरत कहते हैं। खलका आदमा अला सूरत ही, अल्लाह ने उसको कैसा बनाया? अपनी सिफत पर बनाया। अल्लाह की सिफत उसमें डाल दी। शक्ल मुराद नहीं है, सिफत मुराद है कि अल्लाह रहमान है, रहमानियत का एक कतरा बंदे को भी दे दी। अल्लाह रहीम है, एक जर्रा इस हिउले को भी दे दी। ये जो हिउला बन के तैयार हुआ, ये जो हिउला बन के तैयार हुआ, इसको देखा गया कि परवरदिगार अपने कुदरत के हाथ से बना रहा है ना। अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह ताला को हाथ है ना। अल्लाह ताला को हाथ है, ये कैसे कहोगे तुम अपना हाथ देख के, है ना। अल्लाह का हाथ क्या है अल्लाह ही जानता है, किसी हाथ से उसको मिलाया नहीं जा सकता, है ना। अल्लाह का हाथ क्या है? उसकी कुदरत का हाथ है, जो अल्लाह को ज़ेबा है, जो अल्लाह के लिए दुरुस्त है, जो अल्लाह के लिए मुनासिब है, वैसा ही हाथ है। उसको दुनिया के हाथ से नहीं मिलाया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के हाथ से उस हिउले को बनाया। दंग होके देख रहे हैं फरिश्ते, दंग होके देख रहे हैं मलाइका। और ये जो फरिश्ते हैं, इनको जो पढ़ाता है, तालीम देता है, शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है, एक उस्ताद भी है, बड़ा पहुंचा हुआ गुरु है वो, गुरु घंटाल है वो, है ना। जो बहुत बड़ा गुरु होता है उसको क्या कहते हैं? गुरु घंटाल, है ना। जो गुरुओं का गुरु हो, है ना, गुरुवर हो, वो कौन है? वही है जिसको बाद में इबलीस कहा गया। इबलीस बाद में शैतान हो गया, था गुरु, बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा ज्ञानी। उस ज्ञानी को भी देखा गया कि जो पुतला तैयार हो रहा है तो पेशानी पर उसके बल है, यानी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये क्यों बनाया गया ये पुतला। जब पुतला बन के तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी निगाहे कुदरत से उस कच्चे पुतले को पका दिया, है ना। कैसे पका? भट्टी में नहीं पका, जैसे ईंटे का भट्ठा लगे वैसे नहीं पका, चूल्हे में नहीं डाला गया। कैसे पकाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह की दोनों सिफत है, अल्लाह रहमान भी है, कहार भी है, मेहरबान भी है,
और अगर कहर करे तो उससे बड़ा कहर करने वाला कोई नहीं है। वो जमाल भी रखता है, जलाल भी रखता है ना। तो जब जलाल की निगाह से अल्लाह ने उस पुतले को देखा तो वो कच्चा पुतला पक गया, है ना, पक के तैयार हो। जब पक के तैयार हुआ तो परवरदिगार ने क्या किया? कुरान कहता व नफ़ख़्तु फ़ीहि रूही, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से रूह उसमें फूंक दी। अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी, प्राण डाला, जान डाला, है ना। और जब जान उसमें पड़ गई तो हिला हिला, ढांचा हिला, हाथ पैर हिला, उसका हाथ पैर जो हिला तो फरिश्तों ने बहुत दंग होके देखा, जिन्नात ने हैरत से देखा, आश्चर्य से देखा, अरे इसमें जिंदगी आ गई, इसमें जान आ गई, है ना। और जब जान आ गई तो परवरदिगार ने एक ऐलान किया। जानते हो क्या ऐलान किया? अनाउंसमेंट हुआ, एक प्रसारण हुआ, आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? आदेश के दो टुकड़े थे। पहला टुकड़ा ये था कि इस पर से पर्दा उठाया गया कि ये है कौन। क्या कहा परवरदिगार ने? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने अपना खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? खलीफा बनाया है। खलीफा माने क्या होता? प्रतिनिधि, है ना। अब देखो, जिनका उर्स है उन्होंने खलीफा बनाया रेहान को, यहाँ बैठा हुआ रेहान, है ना। और जिनका उर्स है उन्होंने जिसको जिसको पसंद किया, मुरीदों में से जिसको पसंद किया उसको क्या बनाया? खलीफा। तो जब कोई खलीफा बनाता है तो इसके मतलब होते हैं कि जिसने खलीफा बनाया है वो अपने खलीफा को पसंद करता है ना, पसंद करता है। और जब किसी को पसंद किया तो प्यारा हो गया, जब प्यारा हुआ तो दोस्त हो गया, दोस्त हुआ तो उसको अरबी में कहा गया वली हो गया, है ना। अब जैसे ही मालूम हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने इसको, ये जो अभी अभी पुतला बनाया, इसमें जान फूकी, मिट्टी से बनाया, अपनी निगाह से पकाया, उसको मैंने अपना खलीफा बनाया, है ना। अब जो खलीफा बनने की बात सुना तो बड़े बड़े गुरु घंटाल जो थे उनको लगा कि ओ ये वली हो गया, अरे ये वली हो गया। अभी ये परेशानी थी ही कि वली हम होते, ये हो गया। इसी वक्त दूसरा अनाउंसमेंट हो गया, एक और ऐलान हो गया। वो क्या ऐलान हुआ? उसजुदू ले आदम, ये आदम है, इसको सजदा करो। ये आदम है, इसको सजदा करो, आओ इसको सजदा करो। ये आदम है, इसको सजदा करो। बात वहीं पहुंच गई। उर्स क्यों होता है? क्या है उर्स? वली क्या होता है? वली क्या चीज है? और जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल था उसको तो समझ ही में नहीं आया कि वली कौन होता है ना। वो सोचता रह गया कि वली का पैमाना क्या है ना। जानते हो क्या हुआ? जैसे ही ऐलान हुआ कि मेरा खलीफा है, मेरा प्यारा है, मेरा वली है, मेरा दोस्त है, मेरा प्रतिनिधि है, इसको तुम सजदा करो, वैसे ही फरिश्तों ने, मलाइका ने अपने दिल की बात कही। क्या कहा? ए परवरदिगार, ए अल्लाह, तूने उसको खलीफा बना दिया, तूने उसको वली बना दिया जो जमीन पर जाएगा, धरती पर जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा, इसकी औलाद जमीन में लड़ाई झगड़ा करेगी, मार काट करेगी, एक दूसरे का खून बहाएगी, एक दूसरे के साथ मार काट, लड़ाई झगड़ा, आतंक कराएंगे।
पाप करेगी, झगड़ा करेगी। दूसरी बात फरिश्तों ने ये कही, अब परवरदिगार हमको तूने नहीं बनाया, हम तो वो हैं जो दिन रात तेरी इबादत करते हैं। मैंने दिन रात नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, दिन रात तेरी बंदगी करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं। हम ना बने और ये बन गया, अभी तो एको वक्त की नमाज ना पढ़ी सही है ना, एक तस्बीह इसने नहीं पढ़ी, एक सजदा इसने नहीं किया, ये तो अभी बन के तैयारी हुआ है और हम पता नहीं कब से तेरी तस्बीह कर रहे हैं। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हम्द भी करते हैं और तेरी पाकी भी बयान करते हैं, है ना। और ये जिसको तूने बनाया ये तो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, जंग करेगा, है ना। उसी दिन ये तय हो गया कि वली अगर इबादत की बुनियाद पर बनता, तो तवज्जो चाहता हूं, जरा संजीदगी के साथ आप सुन रहे हो तो जरा देखो, वली अगर इबादत की बुनियाद पर बनता तो ये ना बनते जिनको इबादत का दावा है ना। एक बात समझ में आ गई कि जो जो इबादत को तराजू पर तौलता रहता है, हम बड़े इबादत गुजार, हम नमाजी, हम परहेजगार, हम रोजेदार, हम ज्ञानी, उसको तो उसी रोज कुरान ने जवाब दे दिया था कि सुनो, इबादत से अगर वली बनता भी हो, बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप भी सोच समझ के सुनो, इबादत से अगर वली बनता भी हो तो वो बनेगा जो अपनी इबादत का जिक्र न करे, है ना। इबादत से वली बनेगा तो कब बनेगा कि इबादत करे लेकिन ये ना कहे कि हम इबादत करते हैं, है ना, हम इबादत करते हैं। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। इससे एक बात पता चल गई कि मेरे प्यारे भाई, कभी ये मत कहना हम नमाज पढ़ा है, हम रोजा रखा है, हम परहेजगार हैं, हम ईमानदार हैं, हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, कहे नहीं कि बर्बाद हुआ, है ना। अगर कहने से नुकसान ना होता तो फरिश्ते वली हो गए होते, है ना। उनके वली नहीं बनने का एक राज ये था कि वो इबादत तो करते थे, वो इबादत तो करते थे, झूठ नहीं बोले थे, लेकिन उनकी इबादत को एक नुकसान ये हो गया था कि उनको ये एहसास हो गया था कि हम इबादत गुजार हैं, है ना, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आबिद हैं, साजिद हैं, ये एहसास हो गया था। खबरदार, इबादत जरूर करना, इस एहसास को पैदा नहीं होने देना, है ना। इबादत वही है जिसमें इबादत गुजार इबादत तो करे लेकिन इबादत का अहम, इबादत का गुरूर, इबादत का तकब्बुर, इबादत का एहसास पैदा ना हो, बल्कि इबादत गुजार जितनी इबादत करे उतनी ही रोता रहे कि इबादत कबूल हुई कि ना हुई। जब कबूल हो तब ना तस्करा हो, जब कबूलियत का पता ही नहीं तो तस्करा किस बात, है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी मैट्रिक का इम्तिहान, एक आदमी बीए का इम्तिहान, एक आदमी बीपीएससी, आजकल बीपीएससी का इम्तिहान चल रहा, आज भी था, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान दे, और कोई पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो हम बीपीएससी का इम्तिहान दिया, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान दिया। तब बताइए, कुछ आगे बोलिए। 3 बार दे चुके हैं, और जब पासे न किया तो 3 बार का जिक्र काहे को किया। आपको तो कहना चाहिए कि बीपीएससी का इम्तिहान हम पास कर लिया है,
तब तो ठीक था। ये बीपीएससी का इम्तिहान दिया, बीपीएससी का इम्तिहान दिया, मैट्रिक का इम्तिहान दिया, इंटर का इम्तिहान दिया, देते रहिए। कब तक दीजिएगा? देते रहिए और बोलते रहिए कि हम दिया है इम्तिहान, हम दिया, पर साल भी दिया था, तीसरे साल भी दिया था, चौथे साल भी दिया था। कह के हारे बदकिस्मत, ये खाली इम्तिहान है ना। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी इबादत करते हैं। अच्छा अच्छा, किए जाओ, करे जाओ, है ना। अब परवरदिगार घूमा गुरु घंटाल के तरफ, अल्लाह की मशीयत ने रुख मोड़ा। देखो इस गुरु घंटाल को, इसके शागिर्दों का तो ये हाल हुआ कि अपनी इबादत बयान कर रहा है और आदम का कैरेक्टर बयान कर रहा है कि लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फलाना करेगा, है ना। अच्छा एक बात और सुन लो, या तो ज्यादातर माए बाप बैठे हुए, माए बाप, है ना। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सबको औलाद दिया, जिसको नहीं दिया है। एक बात और याद है, जो चीज इस दुनिया में किसी को नहीं दी गई उसका अल्लाह से मामला है, उसमें टांग मत अड़ाना कभी। हम टांग अड़ा दें, कहें इसको औलाद ना है, इसको बाल बच्चा ना है, जैसे कि इनको जो है इन्हीं की मर्जी से है। तुझको जो औलाद हो गई अल्लाह ने दिया, और उसको न दिया तो अल्लाह से डर।